मुसलमान हिंदुस्तानी हैं, यहीं मरेगा, यहीं गड़ेगा और यहीं खत्म हो जाएगा। टोक के ये कौन होते हैं? ये समाज के ठेकेदार हैं जो कुरुक्षेत्र में ऐसे लोगों को रोकेंगे। इनकी क्या औकात है? कोई नहीं रोक सकता उसको, और कहीं भी काम कर सकता है, कहीं भी बिजनेस कर सकता है अपना। वो लेकिन का जीजा आ रहा है मेवातियों का। अरे भाई मेरे, जिस घर से शादी होती है सिर्फ उसी घर का दामाद होता है, पूरे भारत का दामाद नहीं हो सकता। पूरे दर्शन चैनल वाले हैं ना, ये देशद्रोही हैं, ये देशद्रोही हैं जो देश प्रेमी, ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही हैं। देशभक्त बताते हैं। देशभक्त क्यों बताएंगे? सम्मान करना तो जो अच्छा अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा, भारत का नाम रोशन कर रहा, उसका सम्मान करो ना। देश का बड़ा चैनल है सुदर्शन। ये बिल्कुल बकवास चैनल है, मैं इसको बहिष्कार करता हूँ। ये कोई चैनल नहीं है, ये गोदी मीडिया से भी बड़ा चैनल है। ये बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, इन्होंने सारा फसाद करा है। इनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाए? एक पत्थर मारने वाले का देख लिया आपने कि वहां से घर से, अरे वो पत्थर मारने वाले कौन है? कोई भी हो सकता है, मगर उसके घर को तो तोड़ दिया। मगर जो मेन मुद्दे वाले हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाओ ना, तब पता चलेगा ना। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से प्रशासन को मालूम था कि बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर किस तरह की एक साजिश रच रहे हैं, प्रशासन को सबको मालूम था। इन्हों को इसके ऊपर पहले से ही अगर ब्रेक लगा देते या इनके ऊपर कार्रवाई करते तो शायद इतने लोगों का जो नुकसान हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, सभी का नुकसान हुआ है, हिंदू का भी हुआ है, मुसलमान का भी हुआ है, ये नहीं होता। देखिए, झगड़ा कराने वाला झगड़ा करा के निकल जाएगा, मगर भुगतना पड़ता है पड़ोसियों को। पड़ोसी कभी नहीं लड़ता है। आपने देखा होगा, ये मेरे को सुनने में आया और मैंने न्यूज़ के माध्यम से देखा भी है कि जितने भी दंगाई थे वो सब बाहर के लोग थे। कुरुक्षेत्र में मुसलमानों का बहिष्कार करने की पंचायतें हो रही है। देखिए, बहिष्कार करना, जैसे ये बहिष्कार कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, मुसलमान हिंदुस्तानी हैं, यहीं मरेगा, यहीं गड़ेगा और यहीं ख़त्म हो जाएगा। मुसलमान कभी गलत नहीं होता है। इंसानियत के लिए काम करो। जिस तरह से आप लोगों ने एक आग लगाई है, इस आग को बुझा दो। ये देश कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है? अरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आदमी किसी भी धर्म का कहीं भी जा सकता है बिना रोक टोक के। ये कौन होते हैं? ये समाज के ठेकेदार हैं जो कुरुक्षेत्र में ऐसे लोगों को रोकेंगे। इनकी क्या औकात है? मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान आपका, हमारा, सबका है और सबका हर जगह जाने का अधिकार है। कोई नहीं रोक सकता उसको, और कहीं भी काम कर सकता है, कहीं भी बिजनेस कर सकता है अपना वो। लेकिन जहाँ जहाँ हिंसा होती है वहाँ पर पत्थरबाजी में मुसलमानों का ही क्यों नाम आता है? देखिए, पत्थरबाजी का जो नाम आ रहा है ना, ये गलत है सारा। जब इतनी बड़ी संख्या में एक रैली जा रही है, एक यात्रा जा रही है, धर्म के नाम पे जा रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि उस रैली के अंदर तलवारें, गन और स्टैंड गन ले जा करके और गाड़ियों में पत्थर भरे हुए हमें वीडियो में नहीं देखे। तो क्या मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी आदमी हो, अगर हरिद्वार जाएगा वो, तो क्या वो पत्थर लेके जाएगा? क्या वो गन लेके जाएगा? अरे वो एक धार्मिक स्थल पर जा रहा है, वो सच्चे मन से जा रहा है, तो वो ऐसे गलत नहीं सोचेगा। ये इनकी बिट्टू की, सोनू मानेसर की और बिट्टू बजरंगी की, इनकी मोनू मानेसर की, इनकी मिली भगत है और इन्होंने सारी कार्रवाई करी है। अगर इन दोनों को अरेस्ट कर लेते ना तो ये दंगे होंगे नहीं कभी भी। बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन मोनू मानेसर अभी तक जो है आज़ाद घूम रहा है। ये इसको अरेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी साजिश है, ये करेंगे नहीं। अगर प्रशासन चाहे तो 24 घंटे भी नहीं लगेंगे उसको अरेस्ट करने में। अभी राजस्थान में जो है अलवर में मॉब लिंचिंग के वाकयात पेश आए, वहाँ पर जो है मुसलमानों को वहाँ पीटा गया, मारा गया। किस तरह देख रहे हैं आप? लगातार देश के अन्य राज्यों में ऐसा वाकयात पेश आ रहे हैं। ये वाकया जो हो रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग का, ये सब गलत हो रहे हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि प्रशासन अगर चाहे तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये बाहर के लोग, अभी एक बार बताएं, अब अलवर के लोग अगर भरतपुर में आकर के कोई दंगा करेंगे तो उन्हें कौन पहचानेगा? वो 10-20 गुट के उसमें खड़े हुए हैं और कोई आया, उसको मॉब लिंचिंग कर दिया, उसे मारा पीटा, धमकाया। अरे भाइयों, ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे समाज के, अब देश के बारे में सोचो, देश कहाँ जा रहा है? देश की नौकरी के बारे में सोचो, शिक्षा के बारे में सोचो, और देश का हमारा आज गिरस कहाँ गिर गया है, हमें वो काम करना चाहिए। ये जो है, देखिए, न हिंदू मुस्लिम इस तरह के जो फसाद हैं ये कराए जाते हैं, कभी पड़ोसी आपस में कभी भी नहीं लड़ेगा। अभी 28 अगस्त को शोभा यात्रा फिर से निकालने का ऐलान किया गया है, तो आप किस तरह देख रहे हैं? अभी इतनी बड़ी हिंसा हुई है, उसके बाद जो है अभी फिर से तैयारी में लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर वो शुभ यात्रा निकलनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मगर इसमें यह है कि प्रशासन को कमर कसनी चाहिए और उसमें सिविल कपड़ों में पुलिस को हर तरह के जो पुलिस प्रशासन का जो भी सिस्टम होता है उस तरह से नज़र रखनी चाहिए, तभी अब ये कामयाब। हम इसके खिलाफ नहीं है, शोभा यात्रा निकालें। हम कह रहे हैं कि अगर शोभा यात्रा में हमारी जरूरत है, हम भी पहुँच जाएंगे उसमें।
लगातार जो है अभी पिछले जो हिंसा हुई है मेवात नूह में, वहाँ भी तो प्रशासन तो साथ में थी, फिर भी ये मामला, इतना बड़ा मामला पेश आया। प्रशासन ने नजर ही नहीं रखी है। अगर प्रशासन नजर रखती ना तो ये काम ही नहीं होता सर। मैं यही अब भी कह रहा हूँ। तो प्रशासन का फेलियर मान रहे हैं आप? मैं बिल्कुल फेल मान रहा हूँ। मैं एक बात बताऊँ कि बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, इन्होंने सारा फसाद करा है। इनके घरों पे बिल्डोजर क्यों नहीं चलाए? एक पत्थर मारने वाले का देख लिया आपने कि वहाँ से घर से, अरे वो पत्थर मारने वाले कौन है? कोई भी हो सकता है, मगर उसके घर को तो तोड़ दिया। मगर जो मेन मुद्दे वाले हैं उनके घर पे बिल्डोजर चलाओ ना, तब पता चलेगा ना। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जो इस हिंसा के मुख्य आरोपी है, उन्हें जो है बिल्कुल उन पे शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी अब हुई, लेकिन जो है मुसलमानों पे लगातार जो है कार्रवाइयाँ हो रही है, बुलडोजर मुसलमानों के घरों पे चलाया गया। लेकिन सुदर्शन चैनल एक है, वो चैनल वाले जो है बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर को सम्मानित कर रहे हैं अपने स्टूडियो में बुला करके। जो सुदर्शन चैनल वाले हैं ना, ये देशद्रोही हैं। ये देशद्रोही हैं। क्यों? देश प्रेमी, ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही हैं। देशभक्त बताते हैं। देशभक्त क्यों बताएंगे? सम्मान करना तो जो अच्छा अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा, भारत का नाम रोशन कर रहा, उसका सम्मान करो ना। देश का बड़ा चैनल है सुदर्शन चैनल। ये बिल्कुल बकवास चैनल है, मैं इसको बहिष्कार करता हूँ। ये कोई चैनल नहीं है, ये गोदी मीडिया से भी बड़ा चैनल है। ये सही चैनल नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी बड़े चैनल वाले हैं सब बिके सुधरे हैं। आपके खिलाफ लग जाएंगे सुदर्शन वाले? कोई बात नहीं, लग जाए, मैं डरता नहीं हूँ। मैं सही बात करूँगा, डरने की मुझे जरूरत नहीं है इसमें। क्यों कि देखिए, मीडिया का काम है निष्पक्ष होकर के सबकी खबर को रखना, सबको पहुंचाना। पहले मीडिया टीवी हम देखते थे बैठ छोटे छोटे, तो घंटों तक हम इंतजार करते थे, न्यूज़ आएगी, उस न्यूज़ को फॉलो करते थे। तो मीडिया वाले रख तो रहे ना खबर कि पत्थरबाजी मुसलमान कर रहे हैं? मैं कोई नहीं कर रहा है। क्या सबूत दिया है उन्होंने? और जो मंदिर, जो पुलिस प्रशासन के सामने जो बंदूकें गोली चल रही है, वो कौन चला रहा है? नूह के अंदर मंदिर के उसके पुलिस प्रशासन के सामने बंदूक चला रहे, वो कौन चला रहा है? तो बताया ये भी जा रहा है मीडिया के जरिए कि जो शोभा यात्रा में मुसलमानों ने खलल डाला, मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है, जब जाकर के शुरुआत तो मुसलमानों ने की है, ये बताया जा रहा है। देखिए, शुरुआत तो बिट्टू बजरंगी ने की है। जब ये कह रहा है कि उनका जीजा आ रहा है, किसका? मेवातियों का। तो भाई वो तो उसका स्वागत करने के लिए बोला, उसने कहा मेरे स्वागत करना। तो ये वो क्या जीजा हो गया पूरा उसको भारत का? मैं कह रहा हूँ नूह है कहाँ? भारत में है ना। तो उसने ऐसे गलत क्यों अल्फाज निकाले? अरे हिंदुस्तान तो हमारे देश के साथ शादी हमारी हुई है, हम उनके घर के दामाद हैं, हम पूरे देश के दामाद थोड़ी हैं। पूरे देश के जो भी माँ बहन है वो हमारी माँ है, बहन है, बेटियाँ हैं। वो ऐसे कैसा कह देगा? वो कौन हजम करेगा इस बात को कि पूरे नूह के वो दामाद हैं? अरे भाई मेरे, जिस घर से शादी होती है सिर्फ उसी घर का दामाद होता है, पूरे भारत का दामाद नहीं हो सकता। पूरे भारत को ये मानो कि कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी माँ है, कोई मौसी है, कोई मामी है, सब रिश्ते जुड़े हुए हैं। तो आप मान रहे कि मोनू बिट्टू बजरंगी उकसाया वीडियो बना करके जीजा आ रहा, तो मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि जो उकसा रहा है इग्नोर करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने वीडियो डाल भी दी, उन्होंने अपनी हरकत कर दी, तो मुसलमानों को चुप होकर बैठ जाना चाहिए था, इग्नोर कर देना चाहिए। ऐसे तो सैकड़ों आते हैं। अरे ऐसी बातों को मैं अपने नूह के सभी लोगों को बोलूंगा कि अगर कोई तुम्हें उकसाने वाली बात कर रहा है तो उसे इग्नोर कर दो, उसके ऊपर ध्यान मत दो बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे लोग अब हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए होते हैं। आखिरी सवाल, सगीर अब्बासी समाज सुधार ट्रस्ट के आप फाउंडर हैं, और तो मैं आपको आखिरी सवाल करता हूं कि अभी शोभा यात्रा 28 अगस्त को जो निकलने की तैयारी है, अगर ये शोभा यात्रा निकलने में कामयाब होता है और फिर ऐसे अगर हिंसा होती है, तो फिर ये बताइए जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, हिंसा अगर होती है तो प्रशासन जिम्मेदार है। बाकी मैं ये कहूँगा अपने मुसलमान भाइयों से, सभी भाइयों से मैं कहूँगा कि शुभ यात्रा जो निकल रही है उसका पूरा सपोर्ट करें, और जो भी आपके बस की है, पानी से लेकर हर चीज़ का शुभ यात्रा की जगह जगह स्टॉल लगाएं और उनका मान सम्मान करें, और जो शुभ यात्रा निकलेगी उसके ऊपर फूलों की बारिश करें। ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारा ईमान कहता है कि हम उनका, क्यों कि वो शुभ यात्रा जा रही है, कोई गलत जगह नहीं जा रही, हम उसका सपोर्ट करेंगे। मगर जो उसमें अगर झगड़ा फसाद फैलाने वाला है, उसका काम है प्रशासन को रोकना, प्रशासन का ध्यान रखना कि ऐसी घटना ना हो।